हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। मेरे यूट्यूब चैनल चैलेंजेस जीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले आ जाए। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए निर्धारित किया गया है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के बारे में बताया गया है। देखते इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए अनुच्छेद 260, बी अनुच्छेद 261, सी अनुच्छेद 262, डी अनुच्छेद उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का निर्धारण इनमें से किसी भी अनुच्छेद में नहीं दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत क्या है। देखते इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए संप्रभु कम्युनिस्ट पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, बी भारत की स्वतंत्रता, सी संप्रभु समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संप्रभु समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत संप्रभु समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाले संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A सम्मिलित किया। संविधान में ऐसा कौन सा संशोधन है। आइए देखते इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए 86वां संशोधन, बी 87वां संशोधन, सी 88वां संशोधन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 86वां संशोधन। 86वां संशोधन ही जिसमें शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाले संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A सम्मिलित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए 86वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम लोकसभा की कार्यवाही के संचालन और आचरण के नियम संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव को शामिल नहीं करता। इसलिए इस नियम के तहत किसी मामले पर चर्चा के बाद कोई मतदान नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा नियम है जिस नियम के बाद मतदान में चर्चा के बाद कोई भी मतदान नहीं कर सकता। देखते इसके ऑप्शन। ए 149, बी 193, सी 186, डी 158। कौन सा नियम है वो जिसमें लोकसभा की कार्यवाही के संचालन और आचरण का नियम वो कहलाता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 193। 193 के तहत के का जो नियम लगता है उसके बाद कोई भी मतदान नहीं कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन बी 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। जो अनुच्छेद 32 है वो भारतीय संविधान के कौन से भाग से संबंधित है। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए भाग सेकंड, बी भाग फर्स्ट, सी भाग थर्ड, डी भाग फोर्थ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भाग थर्ड।
अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की भाग 3 से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? कौन सा ऐसा संशोधन है जो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? देखते इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए 88वां संशोधन, बी 89वां संशोधन, सी 87वां संशोधन, डी 86वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 86वां संशोधन। 86वां संशोधन संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी 86वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1965 में भारत और पाक का जब युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखते इसके ऑप्शन। ए जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी राजीव गांधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। भारत पाक का युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे 1965 में। राइट आंसर ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है? कौन सा ऐसा प्रावधान है जो कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा नहीं अपनाया गया है? देखते इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, बी केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सी उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय, डी राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, जो कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा नहीं अपनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था कहाँ पर है? देखते इसके ऑप्शन। ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी हिसार, डी भोपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जयपुर। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A का अधिकार प्रदान करता है। भारत संविधान का जो अनुच्छेद है 21A वो कौन सा अधिकार प्रदान करता है? देखते इसके ऑप्शन। ए काम, बी गोपनीयता, सी समानता, डी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शिक्षा। 21A शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? देखते इसके ऑप्शन। ए बेंगलुरु, बी कपूरथला, सी चेन्नई, डी चित्तरंजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कपूरथला। भारतीय रेलवे रेल कोच की जो फैक्ट्री है वो कपूरथला में स्थित है। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी कपूरथला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का विचार देश के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची का जो विचार है वो कौन से देश से लिया गया है? देखते इसके ऑप्शन। ए दक्षिण अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा, डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची का जो विचार है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, वहाँ के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोगी की प्रक्रिया है।
क्या प्रक्रिया है? देखते इसकी प्रक्रियाएं। ऑप्शन ए न्यायिक प्रक्रिया, बी अर्धन्यायिक प्रक्रिया, सी विधायी प्रक्रिया, डी कार्यकारी प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्धन्यायिक प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी अर्धन्यायिक प्रक्रिया। क्वेश्चन है लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? लोकसभा की जो बैठक होती है वो कैसे समाप्त की जाती है? देखते इसके ऑप्शन। ए स्थगन द्वारा, बी विघटन द्वारा, सी सत्रावसान द्वारा, डी इनमें से सभी के द्वारा। तो लोकसभा की बैठक स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, सभी के द्वारा समाप्त की जा सकती है। राइट आंसर होगा इसका डी इनमें से सभी। क्वेश्चन है लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा सदस्य अपना जो त्यागपत्र होता है वो किनको देगा? देखते इसके ऑप्शन। ए प्रधानमंत्री को, बी राष्ट्रपति को, सी लोकसभा अध्यक्ष को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र अपने ही अध्यक्ष को देता है। राइट आंसर होगा सी लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा सदस्यों के नियोगिता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? लोकसभा सदस्य के जो नियोगिता से संबंधित प्रश्न होते हैं उसका निर्णय कौन करता है? देखते इसके ऑप्शन। ए लोकसभा अध्यक्ष, बी संसदीय मामलों के मंत्री, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर होगा ए लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा सदस्यों के नियोगिता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष स्वयं ही करता है। राइट आंसर ए लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? निम्न में से कौन है जिसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? देखते इसके ऑप्शन। ए विरोधी दल के नेता, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। राइट आंसर बी लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? जो अस्थायी लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनको कौन नियुक्त करता है? देखते इसके ऑप्शन। ए राष्ट्रपति, बी निर्वाचन आयोग, सी उपराष्ट्रपति, डी निर्वाचमान लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर होगा ए राष्ट्रपति। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राइट आंसर ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन है बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? जो बजट होता है वो सबसे पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? देखते इसके ऑप्शन। ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी ए और बी राज्यसभा और लोकसभा दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी लोकसभा। बजट सबसे पहले लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। राइट आंसर होगा इसका बी लोकसभा का मेंबर। क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संविधान के संशोधन के प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? कौन सा अनुच्छेद है? देखते इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 368। इसका राइट आंसर होगा डी अनुच्छेद 368। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख हमें मिलता है। राइट आंसर होगा इसका डी अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये मिलेगा?
देखते इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 36, सी अनुच्छेद 40, डी अनुच्छेद 48। इसका राइट आंसर होगा सी अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। यही मिलेगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? कोई भी कैदी है, उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कौन सी रीट की आवश्यकता होती है? देखते हैं इसके ऑप्शन। ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी उत्प्रेक्षण, सी परमादिदेश, डी अधिकार परीक्षा। इसका राइट आंसर होगा ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी भी कैदी को जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो सामने वाले को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट की आवश्यकता होती है। राइट आंसर होगा इसका ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का, कैसा है? देखते इसके ऑप्शन। ए मौलिक अधिकार, बी वैधानिक अधिकार, सी नैतिक अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी वैधानिक अधिकार। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार होता है वैधानिक अधिकार। राइट आंसर होगा इसका बी वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, कैसा अधिकार है? देखते हैं। ए मूल अधिकार, बी नीति निर्देशक का अधिकार, सी संवैधानिक अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो बीच के बच्चे होते हैं उन्हें कौन सा शिक्षा का अधिकार प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा ए मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? देखते इसके ऑप्शन। ए नागरिक, बी राज्य, सी समाज, डी संघ। इसका राइट आंसर होगा बी राज्य। नीति निर्देशक तत्व का महत्व राज्य के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत का कौन सा राज्य है जहां समान नागरिकता की संहिता लागू होती है? देखते इसके ऑप्शन। ए गोवा, बी केरल, सी मेघालय, डी हरियाणा। इसका राइट आंसर होगा ए गोवा। भारत के गोवा राज्य ऐसा है जहां समान नागरिकता की संहिता लागू होती है। राइट आंसर ए गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से होता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का संबंध किस अनुच्छेद के अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन में होता है? देखते इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 67, सी अनुच्छेद 51, डी अनुच्छेद 55। इसका राइट आंसर होगा सी अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से अनुच्छेद 51 का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में होता है। राइट आंसर सी अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। जो संविधान होता है उसमें कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। देखते इसके ऑप्शन। ए मूल अधिकारों में, बी प्रस्तावना में, सी नीति निर्देशक तत्व में, डी संशोधन में। इसका राइट आंसर होगा सी नीति निर्देशक तत्वों में संविधान में कल्याण राज्य का आदेश दिया जाता है। राइट आंसर सी नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? देखते इसके ऑप्शन। ए 1972 में, बी 1976 में, सी 1977 में,
डी 1979 में। इसका राइट आंसर होगा बी 1976 में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य समाविष्ट किए गए हैं। राइट आंसर बी 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की जो सूची होती है वो किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी। देखते हैं इसके ऑप्शन। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका राइट आंसर होगा सी 4। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची 4 भागों में जोड़ी गई थी। इसका राइट आंसर होगा सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया। कौन सा वर्ष है जिसमें संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया। देखते इसके ऑप्शन। ए 1975 ईस्वी में, बी 1978 ईस्वी में, सी 1976 ईस्वी में, डी 1980 में। इसका राइट आंसर होगा सी 1976 ईस्वी में संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया। राइट आंसर 1976।